What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों, सोचो एक डॉक्टर जो अपनी पूरी ज़िंदगी पेशेंट्स का दर्द दूर करता है, जब वो खुद पेशेंट बन जाए तो क्या करता होगा। आज जिस कहानी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ज़िंदा मिसाल है हिम्मत, भरोसा और आत्मा के शक्ति की। बुक का नाम है एक पुनर्जन्म की कहानी बाय डॉक्टर मनोज भाटावडेकर। एक्चुअल में ये एक मराठी बुक है जिसका नाम है एका पुनर्जन्माची कथा, बट क्योंकि मैं इंग्लिश कंटेंट बनाता हूँ तो मैंने बस टाइटल थोड़ा सा हिंदी में बोल दिया। अंदर का मटेरियल जैसा है वैसा ही है। ये बुक ना सिर्फ लिखी नहीं गई है, जी कर लिखी गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। दोस्तों, ये जो हमारी इस बुक की कहानी है ना, वो हमारे ऑथर के पर्सनल लाइफ की स्टोरी है। भी जनरली होता क्या है ना, जब भी कोई ऑथर कहानी लिखता है, ये नेसेसिटी नहीं है कि उसके पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस ही हो। वो कहानी कभी किसी और की होती है, कहीं पर देखी या सुनी होती है। ये ऑथर लोग उसमें अपने क्रिएटिव थॉट्स का तड़का मार के एक फ्रेश कहानी क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे इस बुक के जो ऑथर है डॉक्टर मनोज भाटावडेकर, उनकी पर्सनल लाइफ के सफरिंग्स वाली ये स्टोरी है। टोटली रियलिस्टिक, टोटली ऑथेंटिकेट। चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब डॉक्टर मनोज काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे, अपने पेशेंट्स को चेक करते थे, सेमिनार्स लेते थे, लाइफ के हर मोमेंट में एनर्जी भर देते थे। और फिर एक दिन उन्हें डायग्नोज हुई एक बहुत ही खतरनाक ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉल्ड र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस। और वहाँ से उनका पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। उनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, स्वेलिंग होने लगी। वो एक जगह पे ज़्यादा देर तक ना बैठ पाते थे ना खड़े रह पाते थे। फिर उनके एक एल्बो में भी बहुत ज़बरदस्त पेन होने लगा। हाथ की मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो गई, एक सर्टन डिग्रीज तक ही हाथ ऊपर नीचे होता था। फिर उनके शोल्डर्स में पेन होने लगा। हाथ पैर के उंगलियों ने तक जवाब दे दिया था। बॉडी में स्टिफनेस, बॉडी में शिवरिंग, अचानक से बुखार आना, रात को नींद में पेन के कारण अचानक से उठ जाना, ये सारी चीज़ें ना उनके लाइफ का एक डेली वाला हिस्सा बन गई थी। कई मेडिसिन लिए, डॉक्टर्स चेंज किए, सेकेंड ओपिनियन ली, लेकिन सभी ने सिर्फ यही कहा कि दिस इज़ इनक्योरेबल। अब आप सोचो, एक नॉर्मल इंसान को जब यह सुनना पड़ जाए ना तो उसकी लाइफ हिल जाएगी। और डॉक्टर मनोज का भी कुछ यही हाल था। डॉक्टर मनोज ने एक चीज़ कभी नहीं भूली, उनके काम के प्रति उनकी निष्ठा। इतने दर्द सहने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। हर दिन सुबह को वो अपने पेन किलर्स खाते थे और अपने क्लिनिक में जाके पेशेंट्स को चेक करते थे। हर एक पेशेंट को चेक करने के बाद वो थोड़ी देर रेस्ट करते थे और फिर से अपना काम रेज्यूम करते थे। पर कभी कभी पेन इतना ज़्यादा होता था ना कि वो बर्दाश्त कर करके अंदर से टूट चुके थे पूरी तरह। फ्रस्ट्रेट होते थे और खुद से ही सवाल पूछते कि वाई मी, मुझे क्यों इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। पर फिर उनका यही थॉट ना उन्हें अंदर से मजबूत बना रहा था। और फिर एक दिन उनके लाइफ में आया एक नया मोड़। डॉक्टर नितिन नानावटी, उन्होंने डॉक्टर मनोज के लाइफ में एक नई होप जगा दी। उनके मेडिसिन चेंज करवाए, नए वाले मेडिसिन ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए। फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई। डॉक्टर मनोज ने भी पूरी लगन से उसमें अपना दिल लगा दिया। फिजियोथेरेपी के सेशंस में उन्हें काफ़ी पेन होता था, पर ना तो फिजियोथेरेपिस्ट ने हार मानी और ना ही मनोज सर ने। हर एक पेनफुल स्ट्रेच ना एक प्रार्थना बन गई थी। फिर एक दिन वो अपने किसी दोस्त के साथ ना ओशो के मेडिटेशन सेंटर पहुंचे और वहाँ से शुरू होता है उनके जीवन का एक नया अध्याय। इनिशियली वो ज़रा भी स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन सिर्फ
3 दिन के उस मेडिटेशन कैंप ने उन्हें अंदर से एक अलग ही लेवल की शांति महसूस करवाई। और वहाँ से उन्होंने डेली मेडिटेशन स्टार्ट किया। उनके मेडिसिन्स भी चालू थे, फिजियोथेरेपी भी चालू थी। उन्होंने ये महसूस किया कि वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हील हो रहे हैं। मेडिटेशन ने उनकी लाइफ को धीरे धीरे बदलना स्टार्ट किया। उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी लेवल सब धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। सुबह को किया हुआ मेडिटेशन में जो मिली हुई फ्रेशनेस होती थी ना, वो शाम तक चलती थी। अब उन्हें काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर आगे जाके उन्होंने ओशो को पढ़ना और सुनना स्टार्ट किया और वहाँ से उनकी सोच का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। दिन ब दिन उनका लव फॉर मेडिटेशन बढ़ता गया। उनकी थॉट प्रोसेस, उनके पेशेंस सब इम्प्रूव होने लगे। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बोरिंगनेस सब कुछ लाइफ से घटने लगा था। उनकी वाइफ उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। वो हमेशा उनके साथ रहती थी, उनकी देखभाल करती थी, उन्हें चीयर अप करती थी। डॉक्टर मनोज भी इतना ज़्यादा दर्द सहने के बाद भी उन्होंने अपना ह्यूमर नहीं छोड़ा। वो भी हंसी मजाक करते रहते थे, गाना गाते थे। हाँ, वो गाने के काफ़ी शौकीन थे। धीरे धीरे उनके मेडिसिन्स भी कम हुए और वो रिकवरी की राह पर तेज़ी से बढ़ने लगे। पर अंदर से तो वो ऑलरेडी एक नए जन्म में आ चुके थे। मेडिटेशन के कारण, साथ में मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी भी थे, बट ऑथर ने ज़्यादा बुक में एम्फसाइज किया है मेडिटेशन पे। तो मेडिटेशन के कारण आगे चल के वो टोटली रिकवर हो गए। उस बीमारी से वो टोटली मुक्त हो गए और मुक्त होने के 10 साल बाद उन्होंने ये बुक लिखी। बुक का नाम है एक पुनर्जन्म की कहानी। सुन के ऐसे लगता है जैसे कि ना ये किसी स्पिरिट, सोल्स या आफ्टर लाइफ वाली कहानी होगी, जैसे द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है ना। हाँ, ये वाली। मेरा व्लॉग है, इस पर मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना। मुझे लगा कि वैसा कुछ है क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। पर फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब पता चला कि ओह, ये तो किसी डॉक्टर की कहानी है जिससे एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी हुई थी। वो उस बीमारी से फाइट करते गए फाइनली मेडिटेशन के हेल्प से उन्होंने इस बीमारी को टोटली डिफीट कर दिया और आज वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहे हैं, फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और इसी कम बैक टू लाइफ को उन्होंने पुनर्जन्म का नाम दिया है। एक पुनर्जन्म की कहानी, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक मास्टरपीस है जो हमें ये सिखाता है कि दर्द भी अपना गुरु बन सकता है। डॉक्टर मनोज भटावडेकर इसमें ये बताते हैं कि अगर लाइफ तुम्हें अंदर से तोड़ रही है ना, तो उस पेन को अपनी पावर बना लो। और अगर ज़िंदगी तुम्हें रुका रही है, झुका रही है, तो उसे रीबर्थ की तैयारी समझो। अगर आपको ये वीडियो अपने दिल को छू गया हो और आप ऐसा मानते हो कि पेन भी एक टीचर बन सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस बुक, एक पुनर्जन्म की कहानी बाय डॉक्टर मनोज भटावडेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वीक बाय वीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड।